नेतृत्व से मार्गदर्शन लेकर अच्छा काम करके दिखाऊंगी। दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं का जो मांग जो डिमांड रहा है उससे जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंस है उनका जितना कि स्पोर्ट्स में है या किसी भी क्षेत्र में। जहाँ पर खिलाड़ियों का खेल सम्मान समारोह तक नहीं होता था, वहाँ आज बड़ी राशि प्रोत्साहन के नाम पर खिलाड़ियों को दी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे साथ है जमुई से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री। विभाग बढ़ चुका है और विभाग में आपको सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही खेल विभाग मिला है। चुनौती क्या है और साथ ही आपका कंफर्ट जोन रहेगा स्पोर्ट्स, तो आपके लिए चुनौती और किस प्रकार से आप आगे देख रही हैं? देखिए, किसी भी विभाग में काम करना और अच्छा काम करके दिखाना एक चुनौती भी साबित होता है, और साथ ही साथ जो दोनों विभाग मुझे मिले हैं वो मुझे लगता है कि आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों ही प्रिय विभाग मुझे मिले हैं। मैं आज की डेट जहां मैंने सिर्फ एक विभाग का पद ग्रहण किया है और दूसरा का मुझे मंगलवार को लेना है, आज मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, नेतृत्व से मार्गदर्शन लेकर अच्छा काम करके दिखाऊंगी। चाहे बात निशानेबाजी की हो या राजनीति की हो, हमने अपना 100% 100% कैपेसिटी तक काम करके दिखाया है। एक विधायक के रूप में पहले, आज पूरे बिहार भर का जिम्मेदारी मिली है, तो इस जिम्मेदारी का एहसास भी है और अच्छा काम करना चाहते हैं। दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, युवाओं का जो मांग जो डिमांड रहा है उससे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी है युवा की भी और महिलाओं की भी। खुद एक युवा महिला होने के नाते हम उनकी बातें, उनकी भावनाएं समझ सकते हैं, उनके ज़्यादा बोले बिना, क्योंकि खुद उस टाइम फ्रेम में हम भी जी रहे हैं, कनेक्ट अच्छे से कर पाते। तो निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसा हमने कहा कि दोनों विभागों में एक स्टार्टिंग में ही एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा मैप बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम लोगों के पास एक एनुअल कैलेंडर हो कि दोनों विभागों में किस तरह का कार्य करना है और किस तरह से बिहार को आगे लेकर बढ़ना है। शशि जी, आप अर्जुन अवॉर्डी भी रही हैं। बिहार में देखा जाए तो पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलती है। स्पोर्ट्स के फील्ड में जो है युवा अपने आप को उतना देख नहीं पा रहे हैं। रोजगार की जब बात आती है तो इंडस्ट्रीज़ या देखें तो पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स की बात आ जाती है। आपको खेल विभाग मिला है, स्पोर्ट्स की तरफ आप कैसे यूथ को आकर्षित करिएगा और कैसे जो है एक मोटिवेशन और एक आइडल के रूप में आप आइएगा? देखिए, पहले तो आपका जो इतना लंबा सवाल था उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये कह देना कि बिहार में पॉलिटिक्स है स्पोर्ट्स में, ये गलत है। हम खुद की तरफ रुझान, झुकाव ज़्यादा रहा है। स्पोर्ट्स में जो है यूथ अपने आप को कैसे इम्प्लीमेंट करे उसकी तरफ, स्पोर्ट्स की नहीं, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपने कहा कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जो है राजनीति की तरफ यूथ या बिहार की जनता ज़्यादा तो युवाओं को या युवतियों को पॉलिटिक्स में भी उतना ही इम्पोर्टेंस है उनका जितना कि स्पोर्ट्स में है या किसी भी क्षेत्र में है। आज की डेट में चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर के नाम के तहत अपना नाम बनाना चाहते हैं, या जैसा आपने कहा कि खेल में आना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं, असीम संभावनाएं हैं। खेल के प्रति आकर्षित करने का जो आपका सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आज के इस भारत में किसी भी युवा को ये कहने की आवश्यकता है कि आप खेल के प्रति या आकर्षण करने की आवश्यकता है। ऑलरेडी युवा के खून में ही खेल बसा होता है, चाहे वो प्रोफेशनली खेले या ना खेले, ये अलग विषय है। तीसरी बात, आज के जो मैंने अपने 17-18 साल निशानेबाजी के करियर में एक खिलाड़ी के रूप में बिहार को बदलते हुए, सुधरते हुए और आगे बढ़ते हुए खेल की जगत में देखा है। जहाँ पर खिलाड़ियों का खेल सम्मान समारोह तक नहीं होता था, वहाँ आज बड़ी राशि प्रोत्साहन के नाम पर खिलाड़ियों को दी जा रही है। साथ ही साथ जहाँ पर कोई भी नीति नहीं थी, आज मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी नीति को लागू किया गया है, जिसमें 71 से ज़्यादा खिलाड़ी
इसका लाभ, इस योजना का लाभ ले चुके हैं। खेल विभाग अपने आप में सरकार ने अलग से बनाया, ये दिखाता है कि हमारा जो नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो खेल को लेकर कितने जागरूक हैं और कितनी गंभीरता से खिलाड़ियों का विषय वो आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से देयर इज़ अ स्लो एंड स्टेडी चेंज इन द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन बिहार, एंड आई थिंक अ स्लो एंड स्टेडी चेंज इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू रिमेन। स्लो एंड स्टडी चेंज होने से ये मतलब होता है कि वो स्टैग्नेंट नहीं रहेगा और साथ ही साथ वो सस्टेनेबल मॉडल पर काम कर रहा है। आज जिस तरह से बिहार में खेल बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे मंत्री बनने से इस गति को हम लोग और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो एक अच्छा गति है। हम लोगों ने नेशनल गेम्स में बड़े सालों बाद इस साल जो फरवरी में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे, कई वर्षों बाद 11 मेडल के साथ पूरी बिहार की टीम लौटी और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2024 में ही पहली बार बिहार की एक महिला ओलंपिक गेम्स तक गई। पिछली ओलंपिक्स में यानी कि 2024 के ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में पहली बार जमुई का एक लड़का पैरालंपिक्स में गया, मेडल जीत कर आया। तो दीज चेंजेस दैट वी सी, जहाँ बिहार के खिलाड़ी खेल के जगत में आगे बढ़ रहे हैं, पदक जीत रहे हैं, ये अपने आप में कोई चेंज ये नहीं कह सकते कि बिना कुछ किए हो गया। सरकार और समाज ने आगे बढ़ के मदद की, तब जाके ये चेंजेस आए। हाँ, और काम करना बाकी है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना बाकी है, अपना जो टैलेंट पूल है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो काम की करने की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म या और एक सही दिशा में आज खेल और खिलाड़ी बिहार में आगे बढ़ रहा है। श्रेयसी जी, बीइंग अ पॉलिटिशियन, एक सवाल गृह विभाग से होगा, क्योंकि बिहार में इस वक्त चर्चा तेज़ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने गृह विभाग जो वो 20 साल से संभालते हुए आ रहे हैं, अब बीजेपी के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर जो है कमांड सीधे बीजेपी में दिख रहा है। कैसे देख रही है, क्योंकि आप भी बीजेपी से ही एमएलए बन करके आई हैं और मंत्री भी। सिद्धि जी, हमको राजनीति करते हुए कितना समय हुआ? आप उपचुनाव भी जीत करके आई, उभर करके आई। हमको राजनीति करते हुए कितना समय हुआ? शायद आप नहीं जानती हैं, तो 5 साल हो रहे हैं। हम एक विधायक थे 5 साल, अभी जस्ट हाल में जिसको कहते हैं शीर्ष नेतृत्व ने मंत्री पद का शपथ दिलवाया। तो आप जिस विषय की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो मेरे आउट ऑफ सब्जेक्ट की बात है। जो निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स ने बैठकर लिया है, उस निर्णय पर हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आज मुख्यमंत्री जी ने खुद गृह मंत्रालय सौंपा है उप मुख्यमंत्री जी को। ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व के बीच का विषय है। मैं आज अपने आप को उस कद पर नहीं समझती कि मैं इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकूं। तो ये थे हमारे साथ श्रेयसी सिंह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और साथ ही जो है सूचना विभाग भी उन्हें ही मिला है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में यूथ को कितना ज़्यादा जो है तवज्जो दिया जाएगा। जब बात स्पोर्ट्स की आएगी तो बिहार की जनता, बिहार के युवा क्या कुछ करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में श्रेयसी सिंह पहले से ही जो है धुरंधर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो मंत्रालय किस प्रकार से संभालते हैं। यूँ बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।